Now, the top story that we have been tracking here on Times Now, his security guards assaulted an officer, but the Jammu and Kashmir Irrigation Minister Taj Mohiuddin is unrepentant. At 5 p.m. on Monday, a traffic cop named Mohan Lal stopped the minister's convoy for jumping a signal, after which an infuriated group of guards launched an attack on him. We tracked down that traffic cop, who says he was repeatedly hit in the face with the butt of an AK-47 rifle while the minister watched on silently sitting in his car. ये 5 बजे का टाइम है। सेक्रेटरीट से ट्रैफिक जो आ रहा था, ये यहाँ टूरिस्ट सेंटर की तरफ ये ऑन था सिग्नल। तो इसी दौरान वो सिग्नल ऑफ हो गई तो मेन सिग्नल ऑन हो गई। जो पार गाड़ियाँ थी, इसी में मिनिस्टर साहब की गाड़ी है ऑन। जब मेन ट्रैफिक ऑन हुआ तो इसके एस्कॉर्ट गाड़ी ने वायलेशन की, ट्रैफिक वायलेशन, सिग्नल तोड़ डाली और इन गाड़ियों के बीच में निकल गया तो पार्ले साइड वो खड़ा हो गया। माबैद जब ट्रैफिक मेन का ऑफ हो गया तो यहाँ डलगेट साइड की तरफ गाड़ियाँ निकलने लगी। फिर मेन लाल चौक से जो आ रहा था टूरिस्ट सेंटर की तरफ, वो ऑन हो गया। तो मिनिस्टर साहब की गाड़ी और उसके ड्राइवर ने वो बीच में गाड़ी सड़क के बीच में खड़ी की, तो उससे जाम लग गया। हमने उसको कहा जो हो गया आप परले साइड चलो। एक तो आपके एस्कॉर्ट ड्राइवर ने तो पहले ही वायलेशन की, लोगों को डिस्टर्ब यहाँ मत करो। तो उसने कहा आप लोगों को पता ही नहीं है कि ये कौन इसमें बैठा है। तो हमने कहा ये तो जो ट्रैफिक सिग्नल है ये हर एक के लिए, इसमें सीएम साहब रुक जाता है, बाकी मिनिस्टर्स हमारे सीनियर ऑफिसर्स रुक जाते हैं सिग्नल पर। एक तो वायलेशन की, आप मेहरबानी करके यहाँ से परले साइड चले जाए ताकि लोगों का ये ट्रैफिक इसमें कोई खलल न पड़ जाए। इसके PSOs जो थे वो नीचे आ गए और उन्होंने मेरे मुलाजिमों के साथ गुथम गुथा की। एक ने रफल उठाई, मैंने वो रोकने की कोशिश की तो इसी में दूसरे PSO ने मेरे मुंह पर रफल का AK-47 का सट मारा और जिससे मैं लोहूलुहान हो गया मौके पर ही। तो माबैद मैंने उसका ड्राइवर का वो नंबर नोट किया, गाड़ी का नंबर, ये कौन सी गाड़ी थी, वो उसमें लिखा था 3400 JK01P। तो वो हमने नोट किया। उसी वक्त हमने अपने सीनियर ऑफिसरों को सेट पर मैसेज दी, यहाँ इस तरह वायलेशन हो गई और उन्होंने हम पर जानलेवा हमला किया। मौके पर SP साहब, DSP साहब और कंसर्न थाने के लोग आ गए और लोग वहाँ वायलेंट हो गए। ये मिनिस्टर होकर ऐसे कर रहे गवर्नमेंट मुलाजमीन, तो सिविल लोगों के लिए क्या होगा। महाबाद हम यहाँ पुलिस स्टेशन चले गए जहाँ पर हमें ट्रीटमेंट किया गया, वहाँ अस्पताल पहुँचाया गया और इस वक्त भी हम दर्द जिस्मान में काफ़ी शदीद तौर पर मुब्तला है। तो कौन से मंत्री थे उसमें और क्या उन्होंने कहा उनके? ये ताज मोहिउद्दीन साहब थे। तो क्या कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने कहा वो देख रहे थे, खुद ये माजरा देख रहे थे, तो उन्होंने अपने मुलाजिमों को कुछ नहीं कहा बल्कि उनको और वर्गलाया इसके लिए, वायलेशन के लिए, जिससे और वायलेंट हो गए। तो जिन्होंने जानलेवा हमला किया, ये नहीं समझा कि ये भी सरकारी मुलाजिम है। I tell you, I have no inkling about it. I don't have the rear eyes so that I could see what is happening 4-5 vehicles behind me. And you are concerned you have to reach your destination. It is, as you know, it is a live program, DD, Hello DD. So there were only 2 or 3 minutes left. So I was concerned about it. I am never late. But even then, that I was in hurry, I never jumped the signal. If this is that I have jumped the signal, then I would have not been there. Then I would have not been there. How do you react to his allegation? He's straight away saying that because you remain silent, so that gave more confidence to your PSOs. Not at all, because I didn't see the incident. And I am not the man who will not intervene. I would have immediately intervened if I would have seen the incident happening. There is no question. About his allegations that I was seeing it and I was a mute spectator,
I can only regret that such allegations are unfounded. This is not a thing that you level charges against the minister.